Hello everyone. We are continuing the previous discussion and we were discussing about Himalayan Hill State Regional Council. अभी टाइम आता है 1945 का दिसंबर का महीना है और ASPC की बैठक होती है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की बैठक होती है अंडर जवाहरलाल नेहरू इन दिसंबर 1945। कहाँ पे होती है? उदयपुर में। एंड उस बैठक में शेख अब्दुल्ला भी मौजूद थे। और उस टाइम हमारी एक जो संस्था बनाई गई थी 1939 में, जिसका नाम दिया गया था हिमालयन रियासती प्रजामंडल। सो इट वाज ऑब्सोलीट एंड डिफंक्ट। तो लोकल प्रजामंडल्स के जो नेता थे हमारे हिमाचल के, उन्होंने पुट अप अ डिमांड इन फ्रंट ऑफ द ASPC लीडर्स टू फॉर्म अ काउंसिल ऑफ द हिमालयन स्टेट्स। तो उन्होंने उसमें हामी भरी एंड उन्होंने इसको फॉर्म करने के लिए they give a nod and its name was given Himalayan Hill State Regional Council. So this regional council was founded in year 1946 and in the month of जनवरी महीने में इसका गठन होता है। and its first president was Swami Purnanand. its first president was Swami Purnanand and its secretary was पंडित पद्मदेव। इसके जो सेक्रेटरी बनाए गए पंडित पद्मदेव को बनाया गया। तो ये इसकी फॉर्मेशन होती है जनवरी 1946 में। तो क्यों होती है इसकी फॉर्मेशन? द सेम टू कोऑर्डिनेट द वर्क्स ऑफ प्रजामंडल्स। उनकी कुछ एक और डिमांड, इसका जो हम फर्स्ट सेशन की बात करते हैं, तो इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट मंडी। कब होता है? 8 मार्च 1946 से लेके 10 मार्च 1946 के बीच में। 8 मार्च टू 10 मार्च 1946 एट मंडी। इट्स फर्स्ट सेशन टुक प्लेस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कर्नल GS ढिल्लों। कर्नल जी गुरविंदर सिंह ढिल्लों, who was having his relation with Indian National Army। तो कहाँ पे होती है? मंडी में होती है। कब होती है? 8 मार्च से 10 मार्च 1946 के बीच में होती है। और कर्नल GS ढिल्लों इसकी क्या करते हैं? इसकी प्रेसिडेंटशिप करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। एंड उसमें जो डिमांड्स रखेंगी, डिमांड्स अगेन टू कोऑर्डिनेट द वर्क्स ऑफ प्रजामंडल्स, मोर एंड मोर पीपल शुड बी इन एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द प्रजामंडल्स। और क्या डिमांड्स थी कि जो समझौता मूवमेंट हुआ था 1942-43 में, उसके जो फ्रीडम फाइटर्स थे जेल्स में, उन रेवोल्यूशनरीज को रिहा किया जाए। सो दीज वर सर्टेन डिमांड्स। बाकी जो डिमांड्स थी वो सेम डिमांड्स थी कि लैंड रेवेन्यू कम किया जाए, बेगार प्रथा ख़त्म की जाए। सो दीज वर सर्टेन डिमांड्स विच वर। एंड इसकी एक और डिमांड थी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये जो नई डिमांड पुटअप की गई थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप की जाए जितनी भी रियासतें हैं उसमें। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल शुड बी देयर इन द गवर्नमेंट। सो दीज वर द सर्टेन डिमांड्स विच वर पुटअप बाई HHSRC इन इट्स फर्स्ट सेशन। इसका सेकंड सेशन होता है, वी विल नॉट गो डीप इनटू इट, इट्स सेक्शन just for the name sake we can see, I will include the name। सेकंड सेशन कब होता है? अगस्त 31 अगस्त 1946 एंड 1 सितंबर 1946, 2 दिन। 31 अगस्त 1946, 1 सितंबर 1946। कहाँ पे होता है? एट नाहन। नाहन में होता है। एंड इट वाज अटेंडेड बाय पट्टाभी सीतारमैया एंड शाह नवाज हुसैन जैसे बड़े बड़े नामी नेशनल लीडर्स के द्वारा इस सेशन को में पार्टिसिपेशन होती है और लोगों के अंदर एक अलग भावना जागृत होती है। एंड दिस टुक प्लेस एट नाहन। अब बात करते हैं कि मैंने बोला कि ये थोड़ा सा उठापटक होना स्टार्ट हो गई थी। डिफरेंसेस जो थे नेताओं के बीच में, उन्होंने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो एक उसी टाइम क्या होता है कि दो धड़ हो जाते हैं हमारे फ्रीडम जो स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम। एक गुट बन जाता है पंडित पद्मदेव और डॉक्टर YS परमार का एक गुट। और दूसरा गुट जो बन जाता है वो बन जाता है भागमल सौठा का एक अलग गुट बन जाता है। तो क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं सेम एच एच एस आर सी में इलेक्शंस होते हैं। कब होते हैं? मार्च 1947 में। मार्च 1947 में इलेक्शंस होते हैं और डॉक्टर YS परमार वॉज इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट एंड पंडित पद्मदेव एज इट्स सेक्रेटरी। तो अब क्या था कि अब बात करते हैं कि नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं। तो इट वाज डिसाइडेड दैट इंडिया इज़ गोइंग टू गेट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। क्योंकि फरवरी 1920 को लॉर्ड क्लेमेंट एटली, नॉट लॉर्ड क्लेमेंट एटली, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम, ही हैज़ अनाउंस्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर to the Indian government। And
The transfer of the Indian power to Indian government was going to take place on 15th August 1947. तो ये हमारा जो स्वतंत्रता नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल लगभग लगभग हमारा ख़त्म हो चुका था, बट अभी भी हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो हिमाचल में चलता है। ये कब तक चलता है? अप टू मार्च 1948, up to March 1940, because most of the areas of the present Himachal were under local princely rulers, not rule, local princely rulers. तो हमारा ये जो चलता है, हमारा संघर्ष चलता है, वो मार्च 1948 तक चलता है। तो ये मार्च 1947 की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस होते हैं HHSRC के। डॉक्टर वाई.एस. परमार वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, पद्म देव जो सेक्रेटरी इसके नियुक्त होते हैं। एंड उस टाइम तक की क्या डिफरेंसेस और जो हैं वो घर बना चुके होते हैं। एंड भागमल सौटा का एक अलग ग्रुप होता है, वाई.एस. परमार का एक अलग ग्रुप होता है, और दोनों की राहें अलग अलग चलती हैं। नो, क्या होता है कि 10 जून 1947 को एक सेशन होता है। कहाँ पे होता है? शिमला में सेशन होता है। और उसमें मैंने बोला कि ये जो डिफरेंसेस तो पहले से ही बन चुके थे दोनों के बीच में। एच एच एस आर सी में विभाजन हो जाता है। जो जिसका नाम था हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, अब वो बन के तैयार हो जाती है हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। नाउ 10 जून 1947 को एक सेशन होता है शिमला में, जिसमें कि डिफरेंसेस उभर के बाहर आते हैं, और जिसमें हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल का गठन होता है। अगेन इसके प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर परमार, और उन्होंने क्या किया कि जो विरोधी नेता थे उनको उसमें शामिल नहीं होने दिया। कौन से गुट के नेता? जैसे कि भागमल सोहटा के जैसे सरीखे नेताओं को उन्होंने इसमें शामिल नहीं होने दिया। No, the first session of HHSRC took place at Sangri. Sangri. We will not discuss it. No, we will not go detail into it. But हमें इतना पता होना चाहिए कि इसकी जो स्थापना होती है वो 10 जून 1947 को होती है। HHSSRC की स्थापना 10 जून 1947 को शिमला में होती है। इससे पहले क्या था हमारे पास? HHSRC थी, जो जिसका फॉर्मेशन जनवरी 1946 में हो चुका था। इसका विभाजन होता है शिमला में। And Dr. Parmar was the whole sole leader of this HHSSRC. तो ये सारी सारी घटनाएं चल रही हैं, और ये अभी टाइम जुलाई 1947 का था, और इंडिया जो था वो आज़ाद होने ही वाला था। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम। मैंने बात की और ये फ्रीडम स्ट्रगल हमारा ही चलता रहता है। बट उसी टाइम अगर हम प्रजामंडलों की बात करें, तो प्रजामंडल बिलासपुर में अभी तक कोई प्रजामंडल फॉर्म नहीं हुआ था। तो बिलासपुर में जो प्रजामंडल फॉर्म होता है मार्च 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ दौलत राम सांख्यान। जो मार्च 1946 में बिलासपुर में प्रजामंडल स्थापित होता है। और कुछ एक और जगह हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा। बलसन में भी 1946 में प्रजामंडल की स्थापना होती है। आगे बात करते हैं एक बड़ी रोचक सी इंसिडेंट की। द थ्योग इंसिडेंट कि राजा जो थे उन्होंने एक 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद होता है, तो उसी दिन उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना कर देते हैं वहाँ पे। राजा फॉर्म्ड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑन 15 अगस्त 1947, बट द सेम राजा, आई विल नॉट मेंशन द नेम बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लर्न ऑल द नेम्स। बट सेम राजा क्या करता है, तख्ता पलट कर देता है 6 महीने बाद। एंड उसने जितने भी राज खजाना था, ट्रेजरी थी, उसको लूट लेता है। The same Raja did the coup after 6 months and looted the treasury of the state. तो क्या होता है कि उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंट आर्मी टू ठियोग एंड ठियोग वाज मर्ज्ड विद इंडिया. So sometimes question is being asked, which was the first state रियासत which was merged in India? So its name was ठियोग है ना। ठियोग जो रियासत थी वो पहली रियासत थी जो कि इंडिया में जिसका विलय हुआ था। Now we have discussed that उसी टाइम 1946 में बिलासपुर में प्रजामंडल फॉर्मेशन होती है, बलसन में होती है, बुशहर में सत्यदेव बुशहरी जो प्रजामंडल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी करवाते हैं और एक तरह का आंदोलन करते हैं। नो, बात आ जाती है कि 15 अगस्त 1947 को तो भारत आज़ाद हो गया था। उसके बाद जो था इंडिया में क्या होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन सम क्वार्टर्स डिमांड for merger with East Punjab but rejected by the leaders and Rajas.
कुछ एक कोनों में कहीं ना कहीं से आवाज़ उठ रही थी कि हिमाचल की जितनी भी ये रियासतें हैं, हिमाचल का जो एरिया है, इट शुड बी मर्ज्ड विद ईस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब मतलब जो आज का प्रेजेंट पंजाब है उसके साथ, पटियाला के साथ इसका मर्ज कर दिया जाए, या फिर इसका मर्ज कुछ एक हिस्सों का जो मर्जर है वो कर दिया जाए यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो कि एट प्रेजेंट हमारा उत्तर प्रदेश है, उसके साथ इसका मर्जर कर दिया जाए। तो इन्हीं सभी संभावनाओं को देखते हुए जो हमारे रूलर्स थे, रियासत के रूलर्स ऑफ हिल स्टेट्स मेट एट दिल्ली। कब मिलते हैं? जनवरी के पहले महीने में। दे मेट ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 1948। जितने भी हमारे हिली रियासती रूलर थे, हिल 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 मतलब पहाड़ी रियासती रूलर थे, वो जाके मिलते हैं दिल्ली में। एंड दे डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट शिमला हिल्स स्टेट यूनियन। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि शिमला हिल स्टेट, ये जो रियासतों के राजा मिलते थे, ये सिर्फ शिमला के आसपास की रियासतों के राजा मिलते हैं। एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म शिमला हिल स्टेट यूनियन। और वो एक संदेशा भिजवाते हैं अपने अपनी रियासतों में प्रजामंडलों के पास कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं, इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएं। और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शंस में इलेक्ट होके आएंगे, दे हैव टू रीच सोलन। उनको आदेश दिया गया कि इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएं, जो रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं इन इलेक्शनों में, दे हैव टू रीच सोलन ऑन 26 जनवरी टू 28 जनवरी 1948। 26 जनवरी 1948 और 28 जनवरी 1948 के बीच में दे हैव टू रीच टू सोलन। और वहाँ पे क्या होने जा रहा था? इट वॉज द इनाग्रल सेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी। एक तरह की वो संविधान की स्थापना करने जा रहे थे शिमला हिल स्टेट यूनियन की। So it was the inaugural session of Constituent Making Body, which was going to held at Solon on January 26, 1948। और इसको जो लीड कर रहे थे राजाओं का जो गुट था, उसको जो लीड कर रहे थे वो थे राजा दुर्गा सिंह ऑफ भगत एंड राजा ऑफ मंडी, एंड हिज नेम वाज जोगिंदर सेन। तो उसी टाइम क्या होता है, राजा मिले दिल्ली में, उन्होंने ये घोषणा की कि शिमला हिल स्टेट यूनियन बनेगा, कंस्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी की स्थापना होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे प्रजामंडल से, दे विल मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसी टाइम दोनों राजा क्या मिलते हैं, राजा दुर्गा सिंह एंड एज वेल एज राजा ऑफ मंडी जोगिंदर सेन, क्या करते हैं, महात्मा गांधी से मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? एट बिरला हाउस। दे मेट एट बिरला हाउस विद महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी उन्हें ये निर्देश देते हैं कि दिस मैटर इज टू बी डिसाइडेड by the rulers and the leaders of the प्रजामंडल्स as well as the people of the रियासत्स। आप लोगों को खुद साथ में बैठ के डिसाइड करना होगा अपना फ्यूचर कि what type of constitution, whether the constitution is to be made, whether the merger of these रियासत्स is to be done by India or not, what type of government should be in the रियासत्स, this has to be decided by the people as well as the rulers of the state। तो क्या होता है कि जनवरी 26 मैंने बात की थी कि सेम, तो उसी उसी के अनुसार जनवरी 26 1948 को क्या होता है कि वहाँ पे बैठक होती है रिप्रेजेंटेटिव्स की और राजाओं की। और उस बैठक में क्या होता है कि राजा दुर्गा सिंह जो हो उस बैठक में चेयरमैन नियुक्त होते हैं, और ठाकुर सेन नेगी प्रजामंडल के लीडर थे बिलासपुर से, उनको क्या किया जाता है, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चेयरमैन। राजा दुर्गा सिंह को चेयरमैन बना दिया जाता है, ठाकुर सेन नेगी को डेप्टी चेयरमैन बना दिया जाता है। और उन्होंने वहाँ पे घोषणा कर दी कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 1948, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 1948, यूनियन विद द नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बी कंस्टिट्यूटेड। उन्होंने ये घोषणा कर दी। और उस चेयरमैन, एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी का नाम मैंने बोला कि राजा दुर्गा सिंह चेयरमैन थे, ठाकुर सेन नेगी क्या थे, उसके डिप्टी चेयरमैन थे। और कमेटी थी वो नेगोशिएशन कमेटी। नेगोशिएशन कमेटी क्या था उसका काम, कि आसपास की और जो रियासतें थी, पहाड़ी रियासतें थी, हिमालयी रियासतें थी, पंजाब हिल्स की रियासतें थी, उनके साथ गठजोड़ किया जाए और एक अलग यूनिट बनाई जाए जिसका नाम होगा हिमाचल प्रदेश, एंड इट वाज टू बी मर्ज्ड विद इंडिया। बट उसमें जो जो राजा दुर्गा सिंह और जो ये एक अलग गुट था, ये जो गुट था वो था भागमल सोहटा गुट, जो कि राजाओं के साथ मिल बैठ के ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा था। अब क्या होता है कि उसमें ये एक अलग अलग यूनिट बनाने की बात की गई, जिसमें और
हाँ, और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम, वो क्या चाह रही थी कि अलग अलग रियासतें अलग अलग तरीके से आके विलय करें। बट ये जो हमारे राजा थे उस टाइम, वो चाह रहे थे कि एक अलग यूनिट बनी जाए पहले हिमाचल प्रदेश, उसका एक अलग संविधान हो, उसके बाद हम जाके विलय करेंगे। एंड उसके उनके साथ उनकी जो सपोर्ट थी, प्रजामंडल्स की लीडर्स की सपोर्ट थी। एंड दैट दोज प्रजामंडल्स लीडर्स पर लेड बाय भागमल सोटा और डॉक्टर वाई.एस. परमार और डॉक्टर पदमदेव। डॉक्टर वाई.एस. परमार और पंडित पदमदेव इसके विरोध कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। HHSSRC मीटिंग अंडर ASPC, डॉक्टर परमार एंड पदमदेव वाज अगेंस्ट इट। तो जब ये बात होती है, ये जनवरी 16 का जो प्रस्ताव निकल के सामने बाहर आता है, तो इसका विरोध करते हैं डॉक्टर परमार और पंडित पदमदेव। क्यों विरोध करते हैं? वो उनको संशय ये था कि उन्होंने अपने 3 पॉइंट रखे। उनका पॉइंट था कि पावर टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीपल, कि जब ये विलय होता है, जब ये मर्जर होता है, द पावर टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीपल। सेकेंड वन वाज स्टेट्स टू बी मर्ज्ड। स्टेट्स कि अभी जो ये जो सोलन का प्रस्ताव निकल के आया था, उसमें जो स्टेट्स थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी कहीं, स्टेट्स का एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं था। बट जो डॉक्टर वाई.एस. परमार का जो गुट बोल रहा था कि स्टेट्स टोटली ख़त्म हो जानी चाहिए, एंड कंसोलिडेशन ऑफ हिमालयन प्रोविंस, एक सिंगल यूनिट निकल के आनी चाहिए थी। हालांकि जो सोलन प्रस्ताव लेके आए थे लोग, सोलन का जो प्रस्ताव था उसमें भी सेम चीज़ थी। बट मैंने कहा कि 2 गुट थे और दोनों गुट अपना एक प्रभाव छोड़ना चाह रहे थे। एक गुट था डॉक्टर वाई.एस. परमार का, वो उसका विरोध जाने चाह के, यू कैन से जाने अनजाने में उसका विरोध कर रहा था। हालांकि द सेम प्रस्तावित जो चीज़ें थी वो सेम थी। उन्होंने ये, आई विल अगेन रीड आउट द पॉइंट्स विच वर पुट अप बाय डॉक्टर वाई.एस. परमार। पावर टू बी ट्रांसफर टू द पीपल, स्टेट्स टू बी मर्ज्ड, एंड कंसोलिडेटेड हिमालयन प्रोविंस टू बी कंस्टिट्यूटेड। उन्होंने ये 3 डिमांड रखी थी। हालांकि यही चीज़ें जो डिसाइड हुई थी सोलन के प्रस्ताव में, बट उन्होंने स्टेट्स की एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं किया था। नो, अभी क्या होता है कि एक जद्दोजहद चल पड़ती है दोनों गुटों में एक जद्दोजहद चल पड़ती है। बोथ ग्रुप्स वर ट्राइंग टू इम्प्रेस द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब क्या होता है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार का जो गुट था, वो क्या करते हैं, हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर शिवानंद मौल, वो एक हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट का सेटअप कर देते हैं शिमला में हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना कर देते हैं, उसका हेडक्वार्टर रखते हैं शिमला में। और उसके अंडर क्या होता है, सुकेत सत्याग्रह उन्होंने अपनी जो पहली रियासत जो थी, अपना पहला प्रभाव कहाँ पे छोड़ा, सुकेत में छोड़ा। तो 16 फरवरी 1948 को वो सुकेत के राजा को एक अल्टीमेटम देते हैं टू टू रिनाउंस हिज ऑल राइट्स, उसको अपने सारे अधिकारों आधिपत्यों को छोड़ने के लिए बोलते हैं, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए बोलते हैं। तो राजा का क्या है कि राजा को वो 24 घंटे का टाइम देते हैं, बट राजा डिडंट रिप्लाई टू इट। तो उसके बाद क्या करते हैं डॉक्टर पदमदेव 18 फरवरी 1948 को क्या करते हैं, ही स्टार्टेड अ सत्याग्रह, और उनके साथ 1000 लोग सत्याग्रह करते हैं और सुकेत की तरफ दे हेडेड टूवर्ड्स सुकेत। जब वो 1000 लोग सुकेत की तरफ रुख करते हैं, देन विदाउट एनी रेजिस्टेंस दे वर एबल टू ऑक्यूपाई द रियासत। और जितने भी उनके जो राजा के जितने भी ऑफिशियल्स थे, राजा का जो तंत्र था, वो सारा का सारा फेल हो जाता है। एंड दे यील्डेड, द रूलर यील्डेड, वो हथियार डाल देता है। एंड मर्जर ऑफ सुकेत टुक प्लेस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी के ऊपर ट्रिब्यून में उस टाइम एक लेख छपता है जिसका हेडिंग था 7 days that shook the Himalayas. So we are in year 1948 and the month is February. Already at that time, the Indian government was in power at the center, and the local रियासत्स were not having any support now. पहले क्या होता था कि ब्रिटिश लोगों की सपोर्ट रहती थी उनको। अब क्या था, इंडियन गवर्नमेंट पावर में आ चुकी थी और उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी। और ना क्या होता है कि जब ये चीज़ हो जाती है, कब होती है, 18 फरवरी 1948 को। तो भागमल सोटा, वो भी उनका जो गुट था, ही वाज आल्सो इन टच विद द सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो वो क्या करते हैं, भागवत सॉटा एज अ मेंबर ऑफ नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी रोट मेमोरेंडम टू पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तरह का लेटर लिखते हैं, एक मेमोरेंडम लिखते हैं। और कब लिखते हैं वो, 1 मार्च 1948 को। तो मैंने बोला कि उसी टाइम एक सुगबुगाहट हो रही थी कि हिमाचल की रियासतों को मर्ज कर दिया जाए ईस्ट पंजाब के साथ, एट प्रेजेंट पंजाब के साथ, कुछ एक हिस्सों को मर्ज कर दिया जाए उत्तर प्रदेश के साथ, यूनाइटेड प्रोविंसेस के साथ। तो उन्होंने अपने लेटर में जिक्र किया कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, खान पान है, हमारी जो कस्टम्स हैं, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन्स, सो वी शुड नॉट बी मर्ज्ड विद आइदर विद द पंजाब और विद द यूनाइटेड प्रोविंसेस। और उन्होंने एक और डिमांड रखी कि पंजाब हिल एरियाज, पंजाब हिल्स क्या थे कि जो एरिया उस टाइम डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर आते थे, जैसे कि कांगड़ा, कांगड़ा के अंडर कौन कौन सी रियासतें थी, कांगड़ा के अंडर था कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, लाहौल स्पीति, दीज वर कॉल्ड पंजाब हिल्स। तो भागमल सॉटा ने एक कंसोलिडेटेड डिमांड रखी कि इनको भी हिमाचल प्रदेश में इनका मर्जर किया जाए और एक सिंगल एंटिटी बनाई जाए, एक सिंगल यूनिट बनाई जाए, एक सिंगल स्टेट बनाई जाए। दिस वाज द डिमांड ऑफ भागमल सॉटा। तो ये लेटर लिखते हैं वो 1 मार्च को। उनकी एक अलग डिमांड, एक और डिमांड थी कि 2 मार्च 1948 को, ऑन 2 मार्च 1948 क्या होने वाला था, द द रूलर्स वर लेड बाय जोगिंदर सेन ऑफ मंडी। जितने भी रूलर्स थे, लोकल लोकल रूलर्स थे, वो मंडी के राजा जोगिंदर सेन के द्वारा लीड किए जा रहे थे। और उनकी एक बैठक होने जा रही थी कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री बीपी मेनन के साथ उनकी बैठक होने जा रही थी दिल्ली में। तो भागवत सॉटा ने बोला कि दे आर नॉट द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स, और हमें भी द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव शुड आल्सो बी इंक्लूडेड, शुड आल्सो बी इनवाइटेड इन